जय हिंद दोस्तों, मैं कशिश कंगना ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं अभी छोटी सी ब्लॉग बना के फिर मैं अंदर रूम में जाऊंगी। ये बाहर वाला रूम में ना थोड़ा सा मैसी रहता है, क्योंकि बच्चे लोग कपड़े फैला के रखते हैं। और अभी विंटर सीजन है तो कपड़े सूखते नहीं हैं बाहर में, तो कुछ अंदर के रूम में भी मैं कपड़े डाल रखी हूँ। और बहुत ज़्यादा कोल्ड है गाइस, तो बैठी हूँ। बाहर धूप में गई थी, 15 मिनट रही, बट बादल बादल सा था तो कोई फ़ायदा नहीं था कि धूप भी रहे। और वही रहेगा कि आप सर्दी का मौसम हो और आप बाहर खुले में आग से ताप रहे हो, तो एक तरफ कोल्ड भी लग रही है, ऊपर से आप आग भी सेक रहे हो, वही फीलिंग्स आ रही थी। तो फिर मैं अंदर आ गई। कम से कम इंडोर हूँ, विंडो बंद कर रखी हूँ, क्योंकि विंडो के ऊपर भी मैं कपड़े हैंगर में टांग रखी हूँ धुले हुए। और अभी मैं बैठी हूँ, सारे कपड़े बिखरे हुए हैं रूम में। सूखेगा, 1-2 दिन तक सूखेगा। और बढ़िया सब बैठे बैठे अचानक से थॉट्स आए कि एक पिता पर मुझे एक आया कि हर जगह दुनिया के हर पिता को, जब पिता के वास्ते हम लोग माता पर बोलते हैं, माँ तो है ही प्रथम पाठशाला, प्रथम गुरु माँ होती है। माँ तो खुद भूखी रहेगी बट बच्चों की खुशी चाहेगी। अभी भी मेरी मम्मी है, ओल्ड एज हो गया मम्मी का, बीमार भी रहती है, बट मम्मी कुछ ना कुछ मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के, जानती कि मुझे क्या पसंद है, बना के चाहे हर दिन फ़ोन कॉल करने लगती है कि क्या समाचार है। एक बार आप बोल दो कि ठीक है तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो पिता पर है, पिता भी, माता पिता। मैंने देखा है बचपन में, मैं कभी बीमार होती थी तो पापा ओल्ड एज, मतलब पापा भी हेल्दी थे। गर्मी में कहीं जाना है फिर भी वो डॉक्टर के, जैसे बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाते थे। गांव में सुविधा नहीं थी तो बड़ा बड़ा सिटी ले जाते थे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने। तो दुनिया के हर पिता लोग बच्चों की खुशी चाहते हैं। तो मुझे यार तो क्या गुजरती है पिता पर कि आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खर्च, जाओ ना उधर, उधर जाओ, उधर जाओ, बच्चों का पढ़ाओ लिखाओ, खर्च करो। पढ़ाई में भी बहुत खर्च होता है। बच्चों के पालने से लेकर बड़ा करने से लेकर बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, बच्चे को संभाल के रखो कि किसी की बुरी नज़र न लग जाए बच्चियों को। और जब बच्चियां बड़ी होती तो पिता के लिए भार नहीं रहता, लेकिन गांव वाला रिश्तेदारों के, उनकी घूरती आँखें पिता को, पैसे न रहने के बावजूद भी पिता को लगता है कि नहीं, बेटियों का शादी कर देना चाहिए। फिर उसके बाद पिता को गर्मी सर्दी लड़के वालों के घर आपको जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। एक बार गए, अटेंडेंस बनाया, दोबारा गए तो आप रिक्वेस्ट किए। एक पिता को अपनी ही बेटी के खुशी के लिए अपने कितना कलेजा पत्थर रख के जाना है, खुशी रख के जाना पड़ता है। एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं। सब कुछ दान आवश्यकता, जो पिता के पास कुछ नहीं है, आपको कुछ पैसे, शादी के लिए आपके पास पैसे नहीं है पिता के पास, तो उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ता है। घर मकान खेती बाड़ी दुकान पूंजी लगा के। और बारातियों का हर संभव ख्याल रखना पड़ता है कि बारातियों का कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। और उसके बावजूद पिता को हर संभव ये लगता है कि आराम से शादी हो जाए, किसी तरह का बारातियों को दिक्कत ना हो। उसमें भी बारातियों में हर तरह के लोग आते रहते हैं। लड़के के घर वालों की तरफ से बहुत सारे लोग, अदर पीपुल भी आते हैं जो विघ्न डालने के लिए। तो उनकी शिकायत रहती है क्योंकि वो बाराती बनकर आए हैं, तो उन्हें डिमांड रहती है, और डिमांड लड़की वाले डर डर के पूरी करते हैं। और जब उस टाइम सेटबैक लगता है कि खाना अच्छा नहीं, पिता हर संभव खाना बड़ा सा बड़ा कुक लाता है, जो पार्टियों में शादियों में खाना बनाता है।
और उसमें ये कहा जाए कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये आइटम मिसिंग है, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा और होना चाहिए था स्वागत। एक पिता कातर दृष्टि से कुछ कह नहीं सकते हैं, चाहे तो बहुत कुछ बोल सकते थे, बट एक पिता अपनी बेटी का मुंह देखते हैं और पिता के पास कोई आंसर नहीं होती है और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया है, और पिता हाथ जोड़ लेते हैं। कितना पेनफुल होता है ना, ऐसे ही बेटियों के बाप नहीं कहाते हैं। हैट्स ऑफ सारे पिता को।